हम बता चुके हैं आपको पहले कि दीपावली जब ही सफल होगी जब दशहरा सफल होगा, क्योंकि दशहरे में जब रावण को मारा तभी तो सीता जी को लेके वो अयोध्या आए। अगर दशहरा मतलब अर्थात रावण को ही नहीं मारा होता तो दीपावली कैसे होती कैसे हो सकती थी। इसी तरीके से अगर आपने अपने जीवन के अंदर दशहरे के दिन बुराइयों को नहीं माना है तो प्रभु जी आपने ट्रेन को मिस कर दिया। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो आज दीपावली पे ये सोच लीजिए कि आज दशहरा भी मनाऊंगा और राम जी को घर लेके आऊंगा। दशहरे का मतलब, दश का मतलब क्या है? बुराइयों को मारकर फिर आप राम जी को सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और हनुमान जी के साथ अपने घर में प्रवेश दीजिए। और पहला घर होता है हृदय। हमारा हृदय है ना, ये पहला घर है। इसमें लाइए भगवान को, श्री राम जी को। राम जी को लाने का अर्थ एक ही है कि उनमें पूर्ण विश्वास, और विश्वास और श्रद्धा का अर्थ होता है उनकी आज्ञाओं का, उनके उपदेशों पर पूर्ण विश्वास। और विश्वास का कोई, श्रद्धा निष्ठा का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए इस दीपावली पे सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की अर्च विग्रह का अर्थ है तस्वीर लाइए। अर्च विग्रह मत लाइएगा, उनकी पूजा करिए, उनकी पूजा करिए। राम भक्ति करने के लिए हनुमान जी समस्त विघ्नों का नाश कर देंगे। जैसे कि उन्होंने सुग्रीव जी के समस्त विघ्नों का नाश करके सुग्रीव जी को राम जी से मिलवा दिया। इसी तरीके से आप सुग्रीव रूपी हो। आपको राम जी से मिलाने के लिए हनुमान जी तत्पर हैं, परंतु किसको मिलाएंगे? कि उनकी आज्ञा का पालन करेगा। और अगर आज्ञा का पालन नहीं किया तो लक्ष्मण जी के तरह रुद्र होके गुस्से में आ जाएंगे। इसलिए आप गुस्सा चाहते हैं लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का जब प्रेम चाहते हैं तो दीपावली पे ये पता नहीं कहाँ से करते हैं। लक्ष्मी जी के चक्कर में मत रहिए, अकेले लक्ष्मी जी के चक्कर में मत रहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, नहीं तो रावण आपकी घर हो जाएगी लंका और उसमें निवास करोगे आप रावण जैसा स्वभाव लेकर कि सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे पड़े हैं। नहीं जी, नारायण को लाइए, राम जी को लाइए। सीता जी तो अपने आप खिंची चली आएंगी। हैं जी, उल्टे काम मत करिए, सब उल्टे काम करते हैं। क्या करें, सुनते ही आप ऐसे हैं और लोग भी आपको खुश करने के लिए सुनाते हैं ऐसा है। तो क्या करिए, इस बार राम दरबार लाइए। राम दरबार के चित्र जिसमें अच्छी सेवा होती हो राम दरबार की, तो चित्र लाइए, अच्छा सा मंदिर सजाइए घर के अंदर। और उनके ध्यान रखिएगा कि इस दिन भगवान के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। भगवान आ रहे हैं, दीपक जलाइए। सिर्फ बाहर दीपक मत जलाइए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पहला घर कहाँ है? हृदय में है। हृदय में लगाइए भक्ति रूपी दिए, है ना। पहले अंदर, अगर अंदर अंधेरा है और बाहर रोशनी है, क्या फायदा है जी? आप ही बताओ, हैं जी। आंखें हैं ही नहीं और बाहर कितनी भी रोशनी हो, क्या फायदा होगा? तो आंखें होंगी तो रोशनी भी आएगी। इसी तरीके से हृदय में भगवान राम दीप दान करिए। वो दीप किसके होंगे? भक्ति के। भक्ति का अर्थ स्वामी की आज्ञा का पालन करना। समझ गए आप? तो इस दीपावली को भगवान के लिए आप कीर्तन करिए, भगवान का सब परिवार मिलकर, है ना जी। कौन सा कीर्तन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जना गाए, बाकी सुने, फिर बाकी गाए, जिन्होंने पहले गाया था वो सुने। ये कीर्तन करने का तरीका है। भगवान को भोग लगाइए और फिर सपरिवार मित्रों सहित पाइए। प्रसाद पाया जाता है, खाया नहीं जाता। कृपा पाई जाती है, खाई नहीं जाती। तो इस दीपावली पे ये करिए। बाहर भी दीपक जलाइए, परंतु पहले मन मंदिर में जलाइए। मन भी तो क्या है? मन मंदिर है, घर भी मंदिर है, क्योंकि उसमें राम जी रहते हैं। समझ में आया आपके? तो इस तरीके से दीपावली मनाइएगा, परंतु पहले दशहरा मनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। पहले रावण को मारोगे तभी तो राम जी आएंगे सीता जी को लेकर। ठीक है ना प्रभु जी? तो बुराइयों को नाश करिए, राम जी को प्रवेश कराइए। धन्यवाद। जय गौर हरि। हरे कृष्ण।